तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। दोस्तों जितने सारे लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं या यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं, सभी लोगों को पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों को 100 से ज़्यादा सिद्धांत के बारे में एकदम अच्छे से जुबान पर याद करवाने वाला हूँ, ट्रिक के बेसिस पर। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारे के सारे सिद्धांत आपकी जुबान पर याद हो जाएगा, एकदम ट्रिक के बेसिस पर। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सारे के सारे सिद्धांत लगभग में यहाँ पर आपका टोटल कवर हो जाएगा। इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, जितनी बार देखोगे आपके लिए फ़ायदे रहने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को याद कराते हुए चलते हैं। लेकिन एक बात और, जितने सारे सीटेट का नोट्स या फिर यूपी टेट का नोट्स या फिर आज की क्लास में जो कराने वाले हैं वो सारे नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोगों को 199 रुपये में सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में। तो चलिए जितने सारे लोग लेना चाहते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन की। सबसे पहले सिद्धांत के बारे में बात करें तो देखिए मनोविज्ञान के जनक। अब मनोविज्ञान में हम लोग मिलियन, विलियन, बहुत सारी, मतलब 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा जैसे लोग कहते हैं ना, वैसे विलियन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान के जनक आप कह सकते हैं विलियम जेम्स हैं। अब हम अगर मान लीजिए मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी आधुनिक चीज़ों भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान में विलियन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे आधुनिक ज्ञान रहते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान कहें या फिर मनोविज्ञान कहें तो सबके क्या होते हैं जनक, विलियम जेम्स ही होते हैं। इतना बात आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ? एकदम अच्छे से 2 बातें बताया हूँ। मनोविज्ञान बहुत सारी चीज़ें, मिलियन चीज़ें पढ़ते हैं, हाँ मतलब विलियम जेम्स होंगे। अब इसमें बहुत सारी आधुनिक चीज़ों को पढ़ा जाता है तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक क्या होंगे? वही होंगे, विलियम जेम्स होंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अब देखिए इसी में हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रकारवाद के बारे में, संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो जब विलियन चीज़ें पढ़ेंगे तो क्या होगा? कार्य करने की क्षमता बढ़ेगा, आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे ही ट्रिक के बेसिस पर आप लोग सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं कि प्रकारवाद संप्रदाय के जनक क्या होते हैं? विलियम जेम्स होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। तो हम आप लोगों को एक ही शब्द में बता सकता हूँ, मनोविज्ञान को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें विलियन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के आधुनिक चीज़ों का ज्ञान होगा। ठीक, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक क्या होंगे? विलियम जेम्स ही होंगे। जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो कार्य करने की क्षमता बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे जनक क्या होते हैं? विलियम जेम्स ही होते हैं। अब ये आप लोग कभी भी मत भूलना। इसी तरह से हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के। अब देखिए शिक्षा के बारे में बात आता है। अब शिक्षा में मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में गणित, इंग्लिश में जिसको मैथ बोलते हैं। मैथ में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो थॉर्नडाइक, एक मतलब इकाई। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक क्या होते हैं? थॉर्नडाइक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये सारी चीज़ें मैथ में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक मतलब इकाई। अब इसमें बहुत सारे त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ आती हैं मैथ में, बहुत बार हम प्रयास करते हैं तब जाकर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, बहुत बार हम भूलते रहते हैं। तो ये भी थॉर्नडाइक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो त्रुटियां आती हैं, फिर प्रयास करके सॉल्व करते हैं। मैथ में ही तो होता है कि नहीं होता है? तो अब उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, फिर वही चीज़ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 5, 6, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा में मान लिया मैंने मैथ का एग्जाम्पल ले लिया तो थॉर्नडाइक, इकाई, दहाई हो गया। अब प्रयास करते हैं, कई बार त्रुटियाँ आता है मैथ को सॉल्व करने में, तो इसके भी क्या होते हैं सिद्धांत? थॉर्नडाइक ही होगा, इकाई, दहाई। इसी तरह से और भी कई बार प्रयत्न करते हैं, कई बार हम भूलते हैं फार्मूले को, लेकिन तब भी हम बाद में जाकर के सॉल्व कर ही लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं, तो भी हो जाएगा थॉर्नडाइक। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कौन है? थॉर्नडाइक है, इकाई, दहाई। तो एक से पकड़ना है आपको, ठीक है ना। प्रयत्न करेंगे, भूलेंगे, फिर मैथ को सॉल्व करेंगे, थॉर्नडाइक ही होगा। संयोजनवाद, बहुत सारे, जैसे मैंने माना ये होगा, माना एक होगा, माना बी होगा, तो बहुत सारी संयोजनवाद वाली बातें आता है। तो संयोजनवाद का सिद्धांत मैथ में होता है ना, तो हाँ इकाई, तो थॉर्नडाइक। अब ये बात तो भूलोगे नहीं ना आप लोग, मैंने इसको मैथ के फार्मूले पर रख दिया कि शिक्षा मतलब मान लिया मैंने मैथ, शिक्षा मनोविज्ञान, तो मैथ मान लिया तो मतलब इकाई, तो थॉर्नडाइक। इसमें क्या होता है? मैथ में कई बार प्रयास करते हैं, कई बार त्रुटि होता है, तो प्रयास त्रुटि के सिद्धांत इकाई, थॉर्नडाइक।
कई बार हम चीज़ों को प्रयत्न करते हैं, कई बार क्वेश्चन के फार्मूले को भूलते हैं, लेकिन अंत में सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, मैथ में सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं तो थॉर्नडाइक हो जाएगा। संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजन बहुत सारे माना ये तो माना वो, ये सारे संयोजनवाद किस में आते हैं, मैथ में आते हैं, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं तो थॉर्नडाइक हो जाएगा। अब तो नहीं ना भूलोगे आप लोग। चलिए इसी तरह से एक और उद्दीपन, अनुक्रिया, उद्दीपनपन आता है। कई बार हम क्रिया करते हैं, कई बार मैथ के अलग अलग फार्मूले को अप्लाई करते हैं। एग्जाम देने जाते हो, एक फार्मूला रखते हो नहीं हुआ, दूसरा फार्मूला रखते हो नहीं हुआ, मतलब हम अनुक्रिया कई बार क्रिया करते हैं। तो कई बार क्रिया करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसमें, मैथ में, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं तो थॉर्नडाइक ही होगा, ये भी थॉर्नडाइक ये भी होगा। ठीक है ना। यस आर थ्योरी, अलग अलग प्रकार की थ्योरी, अलग अलग प्रकार के फार्मूले किस में रहते हैं, मैथ में रहते हैं। यस आर थ्योरी हो गया, और भी थ्योरी हो गया, और भी फार्मूले हो गए। जितने सारे फार्मूले वाले थ्योरीज होते हैं वो सारे मैथ में होते हैं, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं मैथ में, तो ये भी हो जाएगा थॉर्नडाइक। एक मतलब इकाई, तो देखिए मैथ से संबंधित क्वेश्चन में बात तो नहीं ना लिखा गया है। कई बार अनुक्रिया करते हैं किसमें, कई बार अनुक्रिया करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसमें, मैथ में करते हैं, तो क्या होगा, थॉर्नडाइक होगा। बहुत सारे थ्योरी, बहुत सारे फार्मूले किस में रहते हैं, मैथ में रहते हैं। मैथ का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, थॉर्नडाइक। तो इस तरह से आप देखिए कितने अभी इतने सारे सिद्धांत हैं, इतने सारे जन्मदाता है, अगर ट्रिक के बेस पर नहीं याद करोगे तो आपको कभी भी नहीं याद होगा। और इस पीडीएफ को अपना बनाना चाहते हो तो मात्र 199 रुपये में केवल एक ही पीडीएफ नहीं, सीडीपी के नोट्स मिल जाएंगे, ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे के सारे टैग वर्ड मिल जाएंगे, और ये जो नोट्स बनाया हूँ ये भी सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखेंगे व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, उसी पे कमेंट करके, इसी पे क्लिक करके आप व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हो। कहाँ पेमेंट करना है, कितना करना है, सारी बातें बता दिया जाएगा। ठीक है ना। अधिगम का बंध, बहुत सारे संबंध जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे बंध बनते हैं फार्मूले में, बहुत सारे बंधन कड़ी पे कड़ी जुड़ता हुआ जाता है। किसमें, बहुत सारे बंध बनते हैं। बंध मतलब संबंध, बहुत सारे संबंध जुड़ता हुआ चलता है। बहुत सारे संबंधवाद की बात रहता है कि एक के साथ माना मैंने ये जोड़ दिया तो ये हो जाएगा, माना मैंने इसके साथ ये जोड़ दिया, तो माना संबंध मतलब जोड़ते हैं। तो ये सारी बातें, माना ये तो माना वो, इसके साथ माना इसका संबंध हो गया, इसके साथ माना इसका संबंध हो गया, ये सारी बातें थॉर्नडाइक मैथ में ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक। एक का मतलब आप तुरंत पकड़ लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब हम मैथ की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में बंध बनाने की बात आ जाए, संबंधवाद की बात आ जाए, तो ऐसे चीज़ों को आप तुरंत थॉर्नडाइक ही लगा करके आना, एक को ही पकड़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके। ठीक है ना, कभी भी गड़बड़ मत करना। ठीक है ना। चलिए परीक्षण। अब परीक्षा में बच्चे अंतर किस चीज़ में करते हैं, बच्चे इस चीज़ में अंतर करते हैं कि पहले सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में मैथ को सॉल्व करेंगे। परीक्षा में बच्चे अंतर किस चीज़ में करते हैं, कहते हैं पहले सीडीपी को सॉल्व कर लेता हूं, फिर ईवीएस को सॉल्व कर लेता हूं, मैथ को लास्ट में करूंगा, क्योंकि मैथ जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, टाइम लेता है। तो परीक्षा में अंतर किस चीज़ में करते हैं, इकाई में, दहाई में, सैकड़ा में, हजार में, मैथ में। तो जवाब क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक। बहुत सारा खंड लगता है, बहुत सारा बुद्धि लगता है, बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है, बहुत सारे फार्मूले को आजमाना पड़ता है, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बहुत खंड बुद्धि का सिद्धांत क्या होगा, थॉर्नडाइक होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मैथ होगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आप कभी भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह से बिने साइमन, मतलब बिने साइमन बुद्धि, बिना साइन किए हुए, बिना लिख करके, बिना साइन करके आपका बुद्धि नहीं खुलेगा, परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। मतलब तो ये तो आप तुरंत ही लिख दोगे, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बिने साइमन ही है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर बुद्धि परीक्षणों की बात आ जाए, जैसे मैंने क्या बताया है कि बिना साइन करना नहीं आएगा, सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है, लिखो, साइन करो अपना, तो बिना साइन किए हुए बुद्धि नहीं खुलता है। तो वहीं पर चीज़ें, तो बिने साइमन का मतलब प्रतिपादक की बात आ जाए तो बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने साइमन ही होगा, लेकिन बिना साइन किए हुए बुद्धि हमारा नहीं खुलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, बुद्धि। अब बुद्धि हमारा कैसे खुलेगा, बिने साइमन से, बिना साइन किए हुए हमारा बुद्धि नहीं खुलेगा। तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने साइमन है। तो जब हम बिना साइन नहीं करेंगे तो बुद्धि खुलेगा नहीं खुलेगा, तो बिने साइमन बुद्धि खुलेगा। ठीक है ना, ट्रिक लगा करके पढ़ो, याद हो जाएगा। उसी तरह से एक खंड बुद्धि, मतलब केवल एक जगह दिमाग लगाओगे, एक जगह साइन करना है अगर आपको, तो बिना साइमन, बिने साइमन एक खंड के बुद्धि होते हैं। ठीक है ना। पहला स्टेप होता है कि साइन करना सीखो, वो बिने साइमन होंगे। लेकिन अगर दो खंड बुद्धि चाहिए, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत चाहिए, तो इसके लिए आपको स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये नहीं है
कि बिना साइन किए हुए आपको बुद्धि नहीं होगा, तो बुद्धि तो एक खंड के लिए हो ही जाएगा, लेकिन 2 खंड बुद्धि चाहिए, 3 खंड बुद्धि चाहिए, तो इसके लिए आपको स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड कैसे बढ़ेगा? जब आप स्पाइडरमैन बनोगे तो 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, स्पाइडरमैन, समझ में आया? इसी तरह से 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत 2 खंड 3 खंड स्पाइडरमैन ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आया ना? सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, सामान्य चीज लिखना हो, विशिष्ट तत्वों को लिखना हो, तो इसके लिए स्पाइडरमैन ही बनना पड़ेगा। तो 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य चीज हो, विशिष्ट तत्वों, सबके सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन ही हैं, स्पाइडरमैन ही हैं। समझ में आया? बुद्धि द्वारा शक्ति का सिद्धांत, जब बुद्धि आपका बढ़ जाएगा तो 1 खंड लिखना शुरू करोगे, 2 खंड लिखना शुरू करोगे, बहुत सारी शक्ति आपके पास आ जाएगा। तो इतना शक्ति जब बुद्धि में आ जाएगा तो स्पाइडरमैन ही होगा ना, स्पीयरमैन होगा। चलिए, त्रिआयामी बुद्धि, 1 गुण 2 गुण 3 गुण, तो 1 गुण में तो विनय साइमन होगा, 2 गुण 3 गुण, त्रिआयाम बुद्धि आ गया। अब 2 गुण तक तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन त्रि मतलब इसके लिए अच्छा लेवल होना चाहिए, तो इसका क्या होगा? गिलफोर्ड होगा। क्या होगा? गिलफोर्ड। त्रिआयाम बुद्धि, त्रिआयाम बुद्धि गिलफोर्ड होगा, ठीक है ना? इसी तरह से बुद्धि का संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड होगा। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन होगा, थर्स्टन होगा। चलिए बात करते हैं युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। अब देखिए, युग्म तुलना थर्स्टन, युग्म तुलनात्मक थर्स्टन। इसी तरह से 1-2 बार बोलोगे तो दिमाग में आपको याद हो जाएगा। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे थर्स्टन। चलिए बात करते हैं और समदृष्टि अंतर, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन 6 हो जाएंगे। इसी तरह से न्यायदर्श प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, तो ये थॉमसन हो जाएंगे। अब अगर मैं सारे ट्रिक को एक साथ बताते हुए चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ट्रिक जो मैंने बताया है उसी हिसाब से आप ट्रिक बनाते हुए चलना। जैसे कि पदानुक्रमित क्रमित महत्व बुद्धि का सिद्धांत। अब देखिए, पद रूप से चलना है, क्रम रूप से चलना है, तो एक वैज्ञानिक की तरह बनना है, तो उसी तरह से इसका सिद्धांत हो जाएंगे बैट एवं वर्णन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल है। चलिए, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी केटल हैं। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद मतलब वाटसन, जब लोगों को वाट लगता है 1-2 बार तभी लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, नहीं तो किसी को गाली दे देंगे, किसी को मार देंगे। लेकिन 1 बार 2 बार जब वाट लग गया उनका, 2-4 लोग उनको लगा दिए 1-2 हाथ, तब लोगों से सही व्यवहार करना शुरू होते हैं। तो ये होता है वाटसन, व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि लब्धि द्वारा करने के सूत्र प्रतिपादक विलियम स्टर्न। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संरचनावाद सांप्रदाय के जनक विलियम वुड को होते हैं, वुड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड्स होते हैं, वुड। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत देख लेते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। अब विकासात्मक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सब क्या होंगे? जीन पियाजे ही होंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में सारी बातें मैंने आपको बताया। मूल प्रतियों के सिद्धांत क्या होगा? विलियम मैकडुगल। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडुगल होगा, मैकडुगल। मनोविज्ञान को मन का, मस्तिष्क का विज्ञान कौन कहा था? टोपोलॉजी। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। अगले क्वेश्चन की ओर, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर हो जाएंगे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हो जाएंगे इवान पेट्रोविच पावलव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच, प्रत्यावर्तन पेट्रोविच, ठीक है ना? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलव। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रतिस्थापक का सिद्धांत वही होंगे सेम, पेट्रोविच पावलव। प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन के बारे में बात आ जाए तो CL हल। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल होंगे। सबलीकरण का सिद्धांत सबली, CL हल, सबली, CL हल, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समपोषक का सिद्धांत CL हल होगा, समपोषक CL हल। चालक अंतर्दोष का सिद्धांत CL हल होंगे। इसी तरह से अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर होंगे। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दिमर, कोपका होंगे। इसी तरह से गेस्ट्राल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, वर्दिमर, कोलपा होंगे। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन होंगे।
इसी तरह से तल रूप का सिद्धांत लेविन होंगे। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन होंगे। सामिप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरे होंगे। साइन का सिद्धांत टॉलमैन होंगे। सारी बातें आप लोगों को ट्रिक के बेस, वीडियो को रोक करके अपने हिसाब से ट्रिक बनाने की कोशिश करो। सभी लोग वीडियो को रोक करके एक एक क्वेश्चन का ट्रिक बनाने की कोशिश करो अपने शब्दों में, तभी सारे के सारे क्वेश्चन आपके जीवन पर याद होंगे। और जितने सारे लोग यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इस तरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मात्र 199 रुपए में इस तरह से बहुत सारे पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। जरूरी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देने वाले हैं, सीडीपी के पूरे टैगवर्ड को देने वाला हूं। बहुत सारे पेपर को आसानी से कम 30-40 क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे टैगवर्ड के बेसिस पर। ईवीएस के नोट्स देने वाले हैं और सीडीपी के तो नोट्स मिलेंगे ही। मनोविज्ञान के जितने सारे सिद्धांत के जो नोट्स बन रहा है वो सारे मिलेंगे। सारे के सारे नोट्स विथ वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। सारे के सारे मिलेंगे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग लेना चाहते हैं जुड़ करके ले सकते हैं। देखिए, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल हैं। इसी तरह से बात करें, संबंधवाद का सिद्धांत पियाजे होते हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन बी वाटसन होते हैं। उसी तरह से अधिगम या व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल हैं। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली के से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डुवी हैं। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एवी खास हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.S. डज है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वाल्फ हैं। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले हैं। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की हैं। मार्ग पूर्ति का सिद्धांत, मार्ग पूर्ति मतलब मैस्लो। चलिए, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलियंड है। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्फ्स व काफमैन है। इसी तरह से बात करें, शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट हैं। व्यक्तित्व मानक का मार्ग का सिद्धांत हेनरी मुरे हैं। इसी तरह से बात करें, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गवन व मुरे हैं। जब परीक्षा होता है लोग परेशान हो जाते हैं, मर के पढ़ते हैं, तो परीक्षण विधि मुरे। टेट का एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं? रात भर मर के पढ़ते हैं, तो मुरे हो जाएगा, ठीक है ना। टेट हो गया। उसी तरह से लियोपोल्ड बैलक बाल अंतर्बोध, बालकों में अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है? लियोपोल्ड बैलक, बैल बच्चों को अंतर्बोध करके परीक्षा में टेस्ट लिया जाता है, पता चल जाता है कितने बच्चे बैल बुद्धि के हैं, ठीक है ना। ट्रिक बता रहा हूं, सीरियस मत लेना। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि क्या होंगे? प्रतिपादक कौन होंगे? हरमन रोरसा होंगे। इसी तरह से बात करें, वाक्य पूर्ति परीक्षण की विधि प्रतिपादक पाइन व टेंडलर हैं। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक में एवं हार्टसार्न हैं। इसी तरह से किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल ही हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड्स हैं। स्वप्रय विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। और बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी क्लिपेट्रिक हैं। नाम देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट में बहुत सारे क्लिप के पेट्रिक जुड़े हुए रहते हैं प्रोजेक्ट में, तो इस तरह से याद करना, बहुत सारे क्लिप जुड़े हुए रहते हैं प्रोजेक्ट में, तो विलियम हेनरी क्लिपेट्रिक। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड्स क्लिपेट्रिक हैं। और डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्ट्स हैं। मांटेसरी विधि के प्रतिपादक मांटेसरी, मेंडम मायरिया मांटेसरी, तो मांटेसरी मतलब मांटेसरी ही होगा। मांटेसरी विधि मांटेसरी होगा, ठीक है ना। इनके प्रतिपादक मांटेसरी ही हैं। और डेक्रोली विधि के प्रतिपादक डेक्रोली ही होंगे। ओविड डेक्रोली, पर नामों में कंफ्यूज करेगा। डेक्रोली दिख रहा है ना, तो सब डेक्रोली पकड़ते हैं, लेकिन आगे का कई नाम बदलेगा। सब में चारों ऑप्शन में डेक्रोली ऐड करेगा, पर आगे के नेम को चेंज करेगा एग्जामिनर।
यही बात ट्रिक में रखना आप लोग, ठीक है ना। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न है। तो देखा जाए तो मात्र लगभग में 20 मिनट लगा है, इतने में हम लोगों ने सारे के सारे सिद्धांत को याद करने की कोशिश किया है। और जितने सारे लोग पीडीएफ को लेना चाहते हैं, मात्र 199 में सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। एकदम आसान शब्दों में जितने सारे लेक्चर रहेंगे, सारे के सारे लेक्चर पर्सनल व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। कहीं पर आपको इधर उधर खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां पर जाना, कहां पर कितने रुपए पेमेंट करने हैं, सारी की सारी बात आपको टीम मेंबर हमारे बता देंगे। उसी पे पेमेंट करके सारे नोट्स को, सारे लेक्चर को परचेज कर लेना आसान भाषा में। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।